अब तक के कोर्स में आपने सीख लिया कि फंक्शन क्या होता है और किस तरह लिखा जाता है, लेकिन इस लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल में एग्जामिन करेंगे। जो बेसिक वेज ऑफ राइटिंग फंक्शंस है वो क्या है। सो देयर आर 3 प्राइमरी वेज टू डिफाइन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन और ये कॉमनली यूज्ड होता है जावास्क्रिप्ट में। इसका सिंटेक्स कुछ यूँ है कि फंक्शन कीवर्ड आता है और फिर फंक्शन का नाम आपने देना होता है। यहाँ पर मैं अगर नाम दूँ वॉक, ठीक है, और पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस में मैं बोलता हूँ console.log और यहाँ पर मैं बोलता हूँ वॉक, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फंक्शन का नाम है वॉक और पैरेंथेसिस देते हैं कि हमने फंक्शन को कॉल किया, सेमीकोलन कंट्रोल S, तो इसने डिस्प्ले कर दिया वॉक। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या है कि यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड आता है और फंक्शन का नाम आता है, और पैरेंथेसिस में अगर आपने आर्गुमेंट देना हो तो यहाँ पर पैरामीटर यूज़ करना है पैरेंथेसिस में, और यहाँ पर जब आप कॉल करते हो उस टाइम आपने आर्गुमेंट देना है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है आपने जो फंक्शन कोड है वो लिखना होता है। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो बिफोर डिफाइन अ फंक्शन। यहाँ पर मैंने वॉक कॉल किया और यहाँ पर मैंने वॉक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया। अब मैं कंट्रोल S मारता हूँ तो देखिए इसने वॉक जो है वो कंसोल लॉग कर दिया और हमें कोई एरर नहीं दिया। इसकी वजह क्या है कि जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो फाइल में देखता है और जहाँ पर फंक्शन यूज़ हुआ है उसको वो टॉप पर ले जाता है और फिर रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को। तो इसलिए जब कभी हम इसको यानी फंक्शन डिक्लेरेशन को कॉल करते हैं बिफोर डिफाइन अ फंक्शन तो इट स्टिल वर्क। अब मैं इसको नीचे लाता हूँ कंट्रोल S, और दूसरा जो वे टू डिफाइन अ फंक्शन है वो है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? ये वो फंक्शन है जो किसी वेरिएबल को असाइन होते हैं, या ये फंक्शन जो है वो किसी वेरिएबल को सेट किए जाते हैं एज अ वैल्यू। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट से आप काउंट से भी कर सकते हो। मैं नाम देता हूँ रन, ठीक है, और यहाँ पर मैं फंक्शन और कोई भी नाम यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और console.log और मैं बोलता हूँ प्रिंट करे रन को, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पर भी आपने सेमीकोलन देना है, क्योंकि हम इस फंक्शन को एज अ वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं इस रन वेरिएबल को। जैसा हम आम डेटा टाइप जो है वो असाइन करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी आपने सेमीकोलन लगाना है। और अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं रन और सेमीकोलन कंट्रोल S, तो इसने रन जो है वो कंसोल लॉग कर दिया। अब अगर हम इस रन को जो हम लोगों ने कॉल किया है अगर इसको बिफोर ले आए डिफाइन होने से पहले और मैं कंट्रोल S मारता हूँ तो देखिए इसने एरर दिया, ठीक है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस रन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में जब हम इस फंक्शन को जो कॉल किया है वॉक, और अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं और कंट्रोल S मारते हैं तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, वॉक इसने प्रिंट करके दे दिया। इसको बोलते हैं होस्टिंग। लेकिन ये क्यों इस तरह के इस फंक्शन को क्यों नहीं कर रहा है, जबकि मैंने पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो कोड एग्जीक्यूट करने से पहले तमाम फंक्शंस को ऊपर टॉप पर ले जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो लेकिन इस फंक्शन एक्सप्रेशन को जो है ये टॉप पर नहीं ले जाता, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेशन जो फंक्शन है ये एज अ रेफरेंस यूज़ हो रहा है इस रन वेरिएबल में। अब मैं इसको रन जो कॉल किया है इसको नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसको अगर इस तरह करूँ कि लेट एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लाइक मूव, ठीक है, और उसको मैं सेट करता हूँ रन,
जो फंक्शन एक्सप्रेशन है। और अब मैं इस मूव को जो है कॉल करता हूँ, तो मूव और यहाँ पर सेमीकोलन कंट्रोल एस, तो आप देखिए रन 2 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। मीन कि ये मूव और ये रन, ये दोनों जो है एज अ रेफरेंस इस फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मूव हम लोगों ने ये सेट किया रन को, ये कॉपी नहीं बना था बल्कि एज अ रेफरेंस जो है इसको ले लेता है। मीन अगर जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कोई एडिटिंग आ जाए तो वो एडिटिंग जो है दोनों को इफेक्ट करेगा, रन को भी और मूव को भी। फंक्शन एक्सप्रेशन भी काफ़ी यूज़फुल है। ये एज आ आर्गुमेंट जो है यूज़ होता है दूसरे मेथड या फंक्शन में, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है एज आ आर्गुमेंट यूज़ नहीं होता। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने एरे मेथड्स पढ़ा और उसमें कॉल बैक फंक्शन हमने ज़्यादा यूज़ किया, तो वो सारे फंक्शन एक्सप्रेशन थे जो एज एन आर्गुमेंट यूज हो रहे थे, कॉल बैक फंक्शन उसको बोलते हैं। अब तीसरा वे टू डिफाइन अ फंक्शन है वो है एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन जो है वो शॉर्ट हैंड वे है इस फंक्शन एक्सप्रेशन का। मीन जो यूजेज फंक्शन एक्सप्रेशन का है वही यूजेज एरो फंक्शन का है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन एक्सप्रेशन का। लाइक यहाँ पर मैं वेरिएबल जो है डिक्लेयर करता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो एरो फंक्शन में जो है पैरेंथेसिस आएंगे, फंक्शन कीवर्ड नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट यूज़ करना चाहता हूँ लाइक नम यानी नंबर, और यहाँ पर आएगा एरो ऑपरेटर या एरो सिंबल, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नम मल्टीप्लाई बाय नम। और अब मैं इसको कंसोल लॉग पे कॉल करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5, ठीक है, और सेमीकोलन कंट्रोल एस। तो देखे 5 5 जा 25, इसने 25 कंसोल लॉग करके दे दिया। तो एरो फंक्शन जो है वो शॉर्ट वे है फंक्शन एक्सप्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता दूँ कि फंक्शन एक्सप्रेशन में भी आप नाम दे सकते हो। लाइक अगर यहाँ पर मैं नाम देना चाहूँ रन क्विक, ठीक है, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको हटाए नाम को, मैटर नहीं करता, ठीक है, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि एनोनिमस फंक्शन मीन अ फंक्शन विदाउट हैविंग अ नेम। तो ये था आज का लेक्चर कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, एनोनिमस फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, और एरो फंक्शन क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कोई सजेशन दे ताकि और बेहतर वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।